एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ओ लेवल के इस बार के न्यू पैटर्न में है, और वो ये कि आप लोगों के अब इस बार से ओ लेवल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ओ लेवल में इस बार से आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। एक चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो दे रहे हैं अपने थियरी पेपर्स पर, यानी ओमार पर। ओमार पे तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के ओमार शीट पर जो है वो एग्जाम्स आएंगे और आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों का नया पैटर्न जैसा कि आप लोगों ने देखा निलिट ने कंटिन्यू कर दिया है। और इस नए पैटर्न के हिसाब से अब आप लोगों के जो पेपर्स होंगे उनमें 100 नंबर्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होगा। अब ये 100 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि हम तो प्रैक्टिकल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो क्या हमें दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ेगा। जवाब है हाँ। अगर आप लोगों ने थ्योरी दे रखे हैं, यानी कि आप लोग पाइथन की थ्योरी पेपर देंगे 2 घंटे वाला जिसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा, और जिसमें कि 4 में से 3 क्वेश्चंस करने होंगे। और ये उतना ही जरूरी है। इस प्रैक्टिकल एग्जाम में से 80 नंबर के आपके डेमोस्ट्रेशन होगा, यानी कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा, और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा। इसमें भी पासिंग परसेंटेज आपकी 33 होगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप लोग ध्यान नहीं रख रहे, वो है वेटेज। वेटेज का मतलब होता है कि आपके दोनों मिला के 50% क्वेश्चन आने चाहिए, यानी कि दोनों को मिलाकर 50% आना चाहिए। 50% जो आए उसमें 50 का 60% आपका एमसीक्यू होगा, और 50 का जो आप लोगों का 40% आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए इसका मतलब समझिए, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी प्रैक्टिकल एग्जामिनर को पैसे दे दिए, बहुत सारी जगह सेंटर पे ऐसा होगा। अब उसके 100 में से 99 नंबर उसने दे दिए। ठीक। अब 100 में से 99 नंबर, अब आप खुद ही सोचिए कि 200 नंबर का आप लोगों का टोटल होने वाला है एग्जाम। 200 में 99 तो उसको प्रैक्टिकल में मिल ही गए। यहां उसने 33 नंबर और पा लिए, तो आप देखेंगे उसका 50% वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया है, क्योंकि टोटल नंबर तो आपके मिल ही गए हैं। 99 और 33 दोनों को जोड़कर 50% के ऊपर आ गया। लेकिन ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके 50% में से, यानी कि जो मान के चलते हैं, जैसे किसी, अगर इसको हम राउंड फिगर में कर लें तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 132 नंबर उसके आ गए। तो 132 नंबर में से 60% एमसीक्यू के हैं, ऐसा नहीं है, तो ये बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वेटेज का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि आप लोगों को दोनों में से 60% एमसीक्यू पे ध्यान देना है, और 50% आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों का अगर दोनों में पास होगा तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल को मिस ना करें। आप लोगों के पाइथन वाले सेक्शन पे जाइएगा, जो हमारा एप्लीकेशन है जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो नोट्स आपके पास जो अवेलेबल हैं, उनमें आप लोग जाकर इस प्रैक्टिकल वाले पर भी एक बार गौर जरूर करना शुरू कर दीजिए। आपको कंप्यूटर पर इसे प्रैक्टिकल करने की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व प्रैक्टिकल्स डालने शुरू कर दिए हैं, और अब आप लोगों को इनके वीडियोस भी इस पे अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि इसे एटलीस्ट आप लोग अपने घर पर जरूर एक बार ये सवाल जरूर कर लें जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दिखाना चाहूंगा जो नेलिट ने आप लोगों को लिए दी है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। नेलिट की ऑफिशियल साइट खोलिए nelit.gov.in, और इस ऑफिशियल साइट के अंदर आप लोगों को जाना है नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे स्टूडेंट जोन के अंदर। यहां पर आपको ओ लेवल का पूरा सिलेबस मिलेगा, और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको इस सिलेबस में आपको थ्योरी का पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। ये वही पुराना सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब आप नीचे ड्रैग कर लेंगे तो आपको लास्ट में पहुंचने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जैसे ये M1 के हैं। मैंने M1 का पूरा पेपर प्रैक्टिकल का सॉल्व करके आपके ऐप में विथ वीडियोस के साथ डाल दिया है। और अब अगर आप देखें तो ये पाइथन का प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आपको बता दें, अभी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल हो रहा है, तो बहुत ज्यादा श्योर है कि 4 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन
इन्हीं दिए गए प्रैक्टिकल्स में से मिल जाएंगे, और नहीं तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों को पाइथन में सॉल्व करने हैं। ज्यादा भी नहीं है, लगभग ये देख रहे होंगे कि 20 हैं, 20 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। M1 वाले मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं, आप लोगों के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। M4 वाले भी मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं, ये वाले, और इसे भी अपलोड कर दिया है। पाइथन के अब चालू हैं, आप लोग आज मेरे साथ शुरू करेंगे। शाहिदा का क्वेश्चन है, शाहिदा बताइए। हेलो सर। हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग जी, गुड सर। मॉर्निंग। मैंने आपसे अभी कुछ लास्ट टाइम भी पूछा था कि मेरी जो 3 पाइथन की बाकी मॉड्यूल्स हैं उनका थ्योरी क्लियर है, लेकिन उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दिए थे। तो आपने कहा था कि इस बार सिर्फ आपको पाइथन का ही देना है, बिल्कुल। मतलब उनके प्रैक्टिकल्स नहीं देने हैं। हाँ, जो तो आपने मैंने क्वालिफाई पहले कर लिया है वो आपको अब कुछ नहीं देना। मतलब उसके प्रैक्टिकल्स मैंने नहीं दिए थे, तो वो भी नहीं देने। भाई, जो पेपर्स आपके निकल गए हैं उनमें अब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो रिमेनिंग है बस उसी में आपको जो देना है वही करना है। ठीक है, तो आपका ओके पहला वाला ओके। तो आपके पहले 3 निकल गए हैं, तो उनका अब आपको जी कुछ भी जी। नहीं देना पुराना। अब जो बचा है आपका पाइथन, मान लीजिए बचा है, तो आप पाइथन का ही आपका सिंपल एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल होगा आपका। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1, आपको पता करना है एमस्ट्रॉन्ग नंबर या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है, ये पता करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कैसे पता करेंगे, ये देखते हैं बच्चों। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई नंबर है, तो इन नंबर्स के पहले हर नंबर का अलग अलग, पहले से अलग अलग कर लीजिए। जैसे 370 है, तो हर नंबर का क्यूब निकाल लीजिए, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 0 का क्यूब। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे और इन सभी को ऐड कर दीजिए, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका नंबर 370 आ जाएगा। अगर ये सही है तो आपका ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। क्लियर, यही होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो क्वेश्चन ये दिया है कि आपको सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने हैं, जो रेंज आपको बताई जाएगी, यानी कि आप बता देंगे 10 से 50, 100 से 200, इस बीच जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे वो आप लोगों को निकालने हैं। यही सवाल है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं। आप सभी को मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी घर पे इस पूरी क्लास का ये जो पूरी पीडीएफ है, ये ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है, इसको देखते हुए या फिर इस वीडियो को समझते हुए आप जरूर इसे सॉल्व करिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के लिए एक छोटा सा शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ। डिक्लेरेशन देने की जरूरत है, तो आप पूरा डिक्लेरेशन के लिए जो डिक्लेरेशन सिंटैक्स होता है वो आप लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन बनाना है, और ये हैश लगा दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग का ये प्रोग्राम है। क्लियर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर एल। एल का मतलब लोअर, या तो लोअर लिख देता हूँ। इसके बाद इस पे मैंने कर दिया इनपुट करिए, एंटर लोअर रेंज या लोअर नंबर। ठीक, और इसके आगे मैंने इनपुट लिख दिया। आप लोगों ने जो थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं तो उसमें आपको पता होगा ये इनपुट सिंटैक्स है। इससे क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो पाइथन हमसे एंटर लोअर नंबर्स में वैल्यू मांगेगा, वो वैल्यू लोअर में जाके स्टोर हो जाएगी। अगला मैंने दे दिया अपर। अपर में भी यही सिंटैक्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और बस अब मैंने यहाँ लिख दिया एंटर अपर नंबर। इससे क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो पहले लिख कर आएगा एंटर लोअर नंबर, जो भी यूजर नंबर डालेगा वो जाके आप लोअर में स्टोर हो जाएगा। फिर लिख कर आएगा एंटर अपर नंबर, अपर में जाके स्टोर हो जाएगा। इनपुट कमांड का यही मतलब होता है, यूजर से वैल्यू इनपुट करा। अब आपको यहाँ लूप चलाना है। याद हो मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर के बारे में बताया था। फॉर नम का एक लूप चलाया, इन रेंज ऐसे लिखते हैं, कहां से कहां तक के लिए हम लोगों को शुरुआत करनी है। तो हमारा प्रोग्राम लोअर से चले, लोअर की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में लोअर की वैल्यू जो है वो यूजर ने डाल दी है 50, और अपर की वैल्यू डाल दी है मान लीजिए 200। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो 50 से चालू होगा, कॉमा कहां तक चलेगा, अपर +1। आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है मैंने यहाँ +1 क्यों लिखा।
जल्दी से बताइए, स्पीकर ऑन कर इंक्रीमेंट लीजिए। के लिए। गलत। सर वो लास्ट वैल्यू नहीं लेता है ना, +1 करने पे वो लास्ट वाला वैल्यू भी ले लेगा। हाँ, ये है सही जवाब। आप लोगों के अगर सीधा अपर लिखते तो अपर वैल्यू यानी कि 200 नहीं लेता, 199 तक जाता प्रोग्राम। अगर मैंने यहाँ +1 कर दिया है तो अब वो 200 तक जाएगा। ये है इसका सही रीजन। सम को हम लोगों ने, सम को एक वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन कर दिया है 0। फिर हमने लिखा है टेम्प। टेम्प कोई एक टेम्परेरी नंबर बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग नम की वैल्यू यूजर जो की होगी, जो पहले लूप से चलेगी 1 2 3 या जो भी है 50 60, वो वहां जाके स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर एक लूप और चला दिया है, while टेम्प ग्रेटर देन 0। क्लियर? जब तक टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है। और अब जो है वही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। डिजिट इक्वल टू टेम्प, और यहां पे मैंने दे दिया है %10। आप में से कोई जानता है ये परसेंटेज साइन यहाँ क्या बनाएगा, क्या सॉल्व करेगा? सर मॉड वैल्यू। बिल्कुल सही, रिमाइंडर वैल्यू। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस इक्वल टू डिजिट। और ये डबल स्टार का मतलब बच्चों क्या बताइए क्या होता है? पावर। बिल्कुल सही। और ये डबल स्लैश का मतलब बताइए क्या होता है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, मतलब कि जो आप लोगों के डिवाइड करने के बाद बिना पॉइंट्स के वैल्यूज है। और यहां तक हमारा प्रोग्राम सिंपल है। और फिर हम लोगों ने चेक कर लिया क्या ये सम के बराबर है। अगर बराबर है तो फिर ये प्रिंट करे, अन्यथा प्रिंट ना करे। लीजिए, हम लोगों का ये प्रोग्राम पूरा तैयार है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, कोई नाम दे देता हूं और इसको एग्जीक्यूट करा देता हूं। अब बोल रहा है प्रोग्राम में कि कोई आप लोअर नंबर बताइए, कहां से शुरू करना है। तो मैंने कोई भी लोअर नंबर दे दिया, जैसे यहां दे दिया 100। अपर नंबर बताइए, अपर नंबर दे दिया, मान लीजिए कि मैंने 400। एंटर किया, देखिए हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग्स प्रिंट हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट हो गया, ये किस तरह सॉल्व हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। मैं एक एक करके एक वैल्यूज को लेकर चलता हूं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 370, ठीक है। हम लोग लेके चलते हैं कि प्रोग्राम शुरू करे। वैसे तो प्रोग्राम यहाँ 50 से लेके 400 तक गया था, तो पहली वैल्यू उसने 50 ली। चलिए 50 से ही शुरू करते हैं। तो पहली वैल्यू उसने 50 ली और 50 से लेके 400 तक गया। ये है आपकी नम की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सम इक्वल टू 0। प्रोग्राम में सम की वैल्यू 0 है और टेम्प की वैल्यू कितनी है? टेम्प की वैल्यू नम के बराबर है। नम बताइए इस समय कितना है? पहली बार नम की वैल्यू 50 होगी, 50। ठीक है। अब टेम्प की वैल्यू भी 50 हो गई। अब मुझे बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। यस सर। यस सर। डिजिट की वैल्यू कितनी होगी? टेम्प मॉड 10, तो डिजिट की वैल्यू बताइए 5 हो गई। 5। भाई 50 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर मतलब कि डिवाइड करने के बाद मॉड किया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा आप लोगों का। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? रिमाइंडर वैल्यूज जो पता, मॉड की वैल्यू 0 आएगी, सॉरी डिजिट किया है ना, 0 आएगी। 5 कैसे आ जाएगी? क्वेश्चन थोड़ी निकालना है, वो तो डिवाइड करने पे आएगी। अब यहाँ पर डिजिट आ गया 0, ठीक। अब सम प्लस का मतलब क्या होता है? सम प्लस का मतलब यही तो होता है, सम प्लस सम, सम प्लस, ठीक है। 0 ही होगी। और ये हो गया डिजिट, और डिजिट का मतलब 0 की पावर 0। तो कुल मिला के सम जो है हमारा 0 प्रिंट हो गया। प्रिंट नहीं हुआ, अभी 0 ही है। अब टेम्प की वैल्यू नीचे देखिए कितनी हो जाएगी? टेम्प की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि टेम्प पुराना वाला टेम्प कितना था? 50, और 50 के फ्लोर वैल्यू 10 से कर देंगे तो 5 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये हो गया पहला वाला लूप। पहले लूप में हमारे पास अब टेम्प की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब ये लूप फिर से ऊपर जाएगा। सर फ्लोर डिवीजन में क्या रिमाइंडर लेते हैं या क्वोशंट लेते हैं? क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर तो मॉड में लेते हैं। हाँ मॉड में लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ऊपर पहुंचा हमारे पास, अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अभी भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अब चलिए हम लोग दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, यानी कि सेकंड लूप के लिए। अब इस बार हमारे पास नम की वैल्यू हो चुकी है सेकंड। अभी तो वाइल ही चल रहा है, अभी वाइल खत्म कहाँ हुआ है?
ऊपर पहुंचते हैं। अब डिजिट की वैल्यू देखिए इस समय कितनी है। डिजिट की वैल्यू जो है वो है टेम्प। टेम्प कितना है हमारा 5 मॉड 10। ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि इसकी मॉड वैल्यू 0 आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा सम है, ये सम की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि नम से मैच नहीं कर रही है। नम से मैच क्यों नहीं कर रही? क्योंकि नम तो हमारा 50 है, तो 50 की वैल्यू 0 के बराबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए आपका नम प्रिंट नहीं होगा। यानी कि 50 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इस तरीके से 50 कैलकुलेट हो गया। लेकिन जब एक बार लूप चलना शुरू होगा, एक ऐसा समय आएगा जब 370 पर गुजरेगा। अब 370 पे जब आपका प्रोग्राम यहां पर आएगा तो सम की वैल्यू तो 0 की 0 ही है, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी इस समय 370। यहां पर नीचे आते हैं, डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 370 डिवाइड बाई 10। भाई सीधा सीधा रिमाइंडर बताइए कितना आ जीरो रहा है? जीरो 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 370 को तो डिवाइड कर देंगे 10 से 0 तो 37, 37 ठीक है, 0 और 0 ही रिमाइंडर। तो हो जाएगा, तो यहां 0 यस आ सर। गया। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सम की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया? यानी कि आप लोगों का इस वाली कंडीशन पे टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेम्प की वैल्यू हो जाएगी इस बार 37। तो ये वाला लूप का तो आउटपुट आप लोगों का 0 निकल कर आ गया। अगली बार जब प्रोग्राम फिर से लूप में घूमेगा, वाइल में जाएगा, इस बार टेम्प की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 37। टेम्प की वैल्यू 37 हो चुकी है। डिजिट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? सोचिए, 37 को 10 से मॉड करिए, 7 आ गया। सम की वैल्यू कितनी हो गई होगी? सम की वैल्यू पिछला वाला सम तो 0 ही था, प्लस 0 था। 7 का क्यूब, 343। ठीक है, तो ये आपका हो गया 343। 343 सही है क्या? यस सर। अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेम्प की वैल्यू 3 ही तो बची भाई, 37 थी ना, 37 को हम लोग फ्लोर डिवीजन ले रहे हैं, 3 बची। फिर प्रोग्राम इस बार ऊपर पहुंचा। इस बार ध्यान रखना, टेम्प की वैल्यू आप लोगों की हो चुकी है 3। अब डिजिट कितना होगा? 3। डिजिट जो होगा टेम्प मॉड, ये तो डिजिट तो आपका 3 आ गया। अब सम की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 437 थी ना? 343। 343 थी। 343 प्लस 3 का क्यूब, यही तो हो रहा है। यस सर। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई? 370 370 हो गई। अब देखिए कंडीशन मैच हो गई ना? यस सर। तो अब कंडीशन मैच हो गई तो अब 370 प्रिंट हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने इस प्रोग्राम में क्या किया? हम लोगों ने इस प्रोग्राम में इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। इसका क्यूब चला लिया, इसका क्यूब चला दिया, इसका क्यूब चला दिया, और पिछली वैल्यूज के साथ सम कर दिया। सम कैसे किया? ये वाले मॉड से। इस तरीके से आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा। यही लॉजिक यूज किया गया है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप लॉजिक समझ कर करिए, और अगर लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो ये दो स्टेप्स आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। इतना ही मेन कोर पार्ट है बस। तो आप लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम इजिली सॉल्व हो जाएगा। जब आप लोग प्रोग्राम वहां पे लिखिएगा, जब आपको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को बकायदा एक पेपर मिलेगा वहां पर। मैं दिखा देता हूं किस तरीके का पेपर होता है, और उस क्वेश्चन पेपर टाइप का पूरा मिलेगा, और उस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ये सॉल्व करना होगा। देखिए इस तरीके का आपको पूरा एक पेपर मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पर आपको पूरा अपना एग्जामिनर जो है वो तीनों सवाल के नंबर्स लिखेगा, कितने कितने आए, ये सारी चीजें, वाइवा के नंबर। यहाँ ये पेपर जो फ्रंट पेज है ये एग्जामिनर के लिए है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पूरा नाम हम लिख दिया, साइन वाइन सब क्या होगा, ये सब खत्म। सेकंड पेज जब आएंगे तो आपका इस तरीके का हो। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है उन्होंने, फिर ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है, फिर आपका, मतलब मैंने तो इसमें M1 वाले काट दिए हैं। आप लोगों को अभी जब मैं पूरे पूरे दिखाऊंगा तो उसमें आपको वो सारे मिल जाएंगे। जब आपको ये पेपर मिलेगा
तो उस पेपर के लेफ्ट में ये पूरा का पूरा आप लोगों का खाली पेज रहता है, यहाँ लेफ्ट वाला। तो उस खाली पेज में आपको ये पूरा प्रोग्राम लिखना है, और ये गलती से भी आप इसका आउटपुट लिखना ना भूलिएगा। प्रोग्राम तो आपने लिख दिया, प्रोग्राम लिखने के बाद इसका एक आउटपुट आप लोग जरूर लिखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पे दिखाया है। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का ये नीचे आउटपुट करके दिखाया, लिख दीजिएगा आउटपुट और ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये आप लोगों का आउटपुट आ गया और आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज प्रिंट करनी है, और ये 100% आएगा ही आएगा, 100% बता रहा हूं। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है सीरीज चेंज हो जाए, इसकी जगह कोई और सीरीज आ जाए, जरूरी नहीं कि फैक्टोरियल की आ जाए, कुछ और भी आ जाए। ये सीरीज का ही सम प्रिंट करना, सम ऑफ सीरीज है ये, और ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, उनके पास कोई और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ये सीरीज बेसिकली आपको बता रही है कि यूजर से एक्स की वैल्यू मांग लो। यूजर ने मान लो एक्स की वैल्यू 2 दे दी, तो आपको बोला गया है कि आपको इसका प्रिंट निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है, ऐसे 2 की पावर n से लेकर n तक। हाँ, इसमें फैक्टोरियल की भी साइन सीरीज भी हो सकती है, कॉस सीरीज भी हो सकती है, सबका लॉजिक एक ही होता है जो अभी आप लोग देखने वाले हैं। तो आपको सीरीज प्रिंट करनी है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं ये सीरीज कैसे प्रिंट होती है। सीरीज प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं वही आपको डिजाइन करूंगा। और दूसरी चीज है, इसके लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा जानना भी पड़ेगा फंक्शंस के बारे में क्या होता है। तो मैं इसको लगे हाथों फंक्शंस भी बता देता हूं, और वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक DEF नाम से सम लिखने वाला हूं। आप में से किसी बच्चे ने अगर फंक्शन पढ़ा होगा तो वो बता सकता है DEF का क्या मतलब होता है। कोई जानता है आप में से? यस सर, डिफाइन Make फंक्शन को function. डिफाइन करने के लिए डीईएफ का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप DEF का इस्तेमाल करेंगे। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस आप लोगों को आपके पाइथन में दोनों प्रकार के मिलेंगे। फंक्शंस एक वो फॉर्मूले होते हैं जो या तो पहले से पाइथन में बने होते हैं, और या तो फिर आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पाइथन में किसी नंबर में सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है, तो मैक्स निकालने के लिए या तो मैं मैक्स का पूरा पूरा फॉर्मूला पढ़ाऊं, पूरा पूरा फॉर्मूला लिखूं, ठीक, और या तो मैं पूरा फॉर्मूला ना लिखते हुए मैं सीधा सीधा क्या करूं, MAX मैक्स लिखकर ब्रैकेट लगा दूं। दिखा देता हूं आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया A = 10, B = 20 और C = 33, और मैंने यहां लिख दिया D = मैक्स A, B, C। तो ये जो मैक्स है ये मैंने कुछ बनाया थोड़ी है, ये तो पाइथन में इनबिल्ड है, और पाइथन में इनबिल्ड होने का मतलब हुआ कि वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगा। देखिए, प्रिंट कर दिया D, तो D उसने प्रिंट कर दिया, सबसे बड़ा नंबर मैक्स निकाल लिया। तो ये मैक्स का फॉर्मूला पाइथन में पहले से है, उसको पता है। आप चाहे तो मैक्स का पूरा फॉर्मूला बना डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम लोगों के पास ये बना बनाया फॉर्मूला था, तो हम लोगों ने उसको लाइब्रेरी से कॉल कर लिया, लाइब्रेरी से उसको बस ऐड करा लिया, तो जल्दी हो गया प्रोग्राम। लेकिन हमेशा हर फॉर्मूले थोड़ी बने होंगे, तो जो फॉर्मूले नहीं बने हुए हैं वो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो उसी में से एक फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग अपना खुद का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग सम दे रहे हैं। नाम आप अपना डिसाइड कर लीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। इसके अंदर 2 वैल्यू ट्रेवल करेंगी, एक वैल्यू x और एक वैल्यू n। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टोटल मान लिया, ठीक है, टोटल की वैल्यू 1 कर ली। नीचे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब सीरीज है तो लूप तो रहेगा ही, I इन रेंज, और ये सारा का सारा आपके सम फंक्शन की बॉडी ही है, 1, n+1, ठीक। और यहां पे लिख देते हैं टोटल इक्वल टू पुराना वाला टोटल जो कि 1 है, प्लस, अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए, जो सीरीज थी हमारी, वो सीरीज हम लोगों की कुछ इस तरह की थी। एक सेकंड,
ऐसी सीरीज थी। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखें? जनरल फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई यूजर वैल्यू डाले तो हमें जनरल फॉर्म में चाहिए। तो अगर हम लोग आई का लूप चला रहे हैं, आई की वैल्यू, तो पहली बार आई की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, तो 0 आ जाएगी, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरीके से। तो बेसिकली मेरे को यही तो चाहिए, x की पावर आई अपॉन आई। आई का लूप चलाते चले जाएंगे, पहली बार आई की वैल्यू हमारी कितनी है? 0। तो ये हो गया आप लोगों का 1। भाई x तो हमारा यूजर दे ही रहा है, तो x की वैल्यू यूजर ने जो भी पहली वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यूजर ने दे दी, मान के चलते हैं 4। तो 4 की पावर 1 या 4 की पावर 0 अपॉन 0 प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 2 अपॉन 2, ऐसा ही तो चाहिए हमें। तो हम लोग एक जनरल फॉर्म तैयार कर लें, और जनरल फॉर्म हमारा यही तो होगा, x की पावर आई अपॉन आई। तो ये x की पावर आई अपॉन आई जो है वही हमें ऐड करना है, और बस x की आई की वैल्यू चेंज करनी है। तो हम लोग यहां पर यही बनाने जा रहे हैं, x की पावर आई अपॉन आई, ये हर बार ऐड होती चली जाएगी पिछले वाले नंबर से। ये मेन आपका फंक्शन है जो आपके लिए जरूरी है, यही फंक्शन आपको बार बार वैल्यूज देगा। तो यहां से हमारा फंक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम पर आते हैं, नीचे हम लोग प्रोग्राम को डिफाइन कर देते हैं। एक्स की वैल्यू यूजर से भी ले सकते हो, चाहे तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, और वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर ली। एस की वैल्यू जो है, अब यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, और अब हम लोगों ने प्रिंट कर दिया एस। सेव कर देते हैं, सीरीज नाम दे देते हैं। अब प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, स्क्रीन पे ला रहा है नन। देखते हैं मैंने क्या गड़बड़ी की है, जरा चेकआउट करें, और उसके बाद फिर हम लोग इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। इस पर आप लोगों की वैल्यूज हम लोगों ने दे दी है। डिफाइन सम, ठीक है, x की वैल्यू n। यहां पर देखिए प्रोग्राम में क्या है, जब मैं यहां पे लिखता हूं सम, तो सम लिखने के बाद x कॉमा n, x की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 2, ये आ गई 2, और y की वैल्यू 5। तो ये वैल्यू सर्च करने के लिए, यानी ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद प्रोग्राम नीचे सॉल्व करके आएगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ये सम जो है ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम यहाँ सम की जगह कोई दूसरा सम यूज करते हैं, ये भी गलती हो सकती है, क्योंकि वो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड था। ओके, अब हमारे प्रोग्राम में कोई और एरर आ रही है, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहां से हम लोगों ने 2,5 पास करके ऊपर भेजी, यहां पर आया। टोटल की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू इन रेंज 1 से लेकर n+1, ठीक है, ये भी सही है। टोटल प्लस यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों ने कर दी x की पावर 1 अपॉन, या x की पावर i अपॉन आई। प्रोग्राम तो सही लग रहा है, एक बार और ध्यान से देखते हैं। हाँ, रिटर्न करना है। प्रोग्राम वापस कैसे आएगा, यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, और लीजिए आंसर आ गया। तो चलिए एक बार दोबारा लौट के आइए आप लोग, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है।